ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल बाप दादा की वाणी का यही सार था कि बच्चे अपने अव्यक्त स्थिति में रह कर के साक्षात्कार स्वरूप बनना है। साक्षात ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो कल बाबा ने क्या होमवर्क दिया था, याद है? क्या होमवर्क दिया था बाबा ने? भूल गए? भाग्य का लिस्ट बनाना है। भाग्य का लिस्ट बनाया है किसी ने? हाँ? जब कोई चीज स्मृति में रहती है उसका नशा चढ़ता है, और जब नशा चढ़ता है तो चेहरे और चलन द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो बाबा ने कल बच्चों को ये स्मृति दिलाए कि बच्चे, आपका भाग्य कितना बड़ा है, और सबसे पहले भाग्य क्या है? एक में तीन मिल गए। एक भगवान में हमको बाप, टीचर और सतगुरु मिला है। मुझे याद है गुलजार दादी जी कहते थे कि बाप के प्यार में सर्व संबंधों का रस है, और टीचर की शिक्षा से क्या मिलता है? ये दूसरा एलिमेंट है भाग्य का। पहला है संबंध, दूसरा है श्रेष्ठ पद। तो एक है संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह का पद। बाबा हर बात में बच्चों को बेफिक्र बना देता है। कोई आपकी जीवन में आए और बोले, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आया हूँ आपको कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए, मैं आया हूँ आपके सारे बोझ उठाने के लिए, हाँ, तो आप क्या कहेंगे उस व्यक्ति के लिए? फिदा हो जाएंगे ना। तो वैसे बाबा की श्रेष्ठ शिक्षा द्वारा हमको एक श्रेष्ठ संगम युगी स्वराज्य अधिकारी का पद, और आगे के भविष्य में भी कौन सा पद? अखंड, अटल और निर्विघ्न राज्य मिलेगा। और फिर तीसरी बात जो बाबा ने बताई, पढ़ाई, पद और वर्षा। कितने खजाने हैं, कितनी शक्तियां, गुण। तो बाबा ने ये भी बात रिमाइंड की बच्चों को कि बच्चे, सफलता प्राप्त करनी है इस बात में, संपन्न अवस्था तक पहुंचना है, तो दो बातें की आवश्यकता है। क्या है? एक है लक्ष्य और दूसरा है डेट। डेट फिक्स करो। संपन्न बनना है तो डेट फिक्स करो। हाँ? बाबा ने ये उदाहरण दिया था ना, कोई प्रोग्राम में सफलता चाहिए तो डेट फिक्स करते हैं ना। तो लक्ष्य और डेट, जब डेट फिक्स करेंगे तब खुद को तैयार बनाएंगे। तो इसलिए बाबा ने ये बात बहुत जोर से अंडरलाइन की है बच्चों को कि बच्चे, अभी ध्यान चाहिए सेवा में और स्वरूप में, कि जो भी भाग्य की प्राप्तियां है वो आपके चलन और चेहरे से दिखाई देवी। ये आवश्यकता है समय की। और आज बाबा की वाणी बहुत प्रैक्टिकल वाणी है, धारणा युक्त वाणी है, जिसमें बाबा ने दो बातें उठाई है जो अव्यक्त वाणी से भी संबंधित है। कि बच्चे देखो, सर्व खजाने का स्रोत क्या है? बाबा की श्रेष्ठ महावाक्य।
और जब हम उस महावाक्य पर विचार सागर मंथन करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। इस महावाक्य के आधार से हमारी उन्नति होती है। तो आज बाबा ने ये भी बात अंडरलाइन की है कि बच्चे, दो चीज़ों की रजिस्टर होनी चाहिए, पढ़ाई की और चलन की। उन्नति करनी है ब्राह्मण जीवन में तो पोता मिल जरूर रखना है। तब फिर अटेंशन रहता है कर्मों पर कि मैं कोई आसुरी कर्म तो नहीं कर रही हूं। तो बड़ी मीठी वाणी है आज बाबा की। हम साइलेंस धाम के निवासी है, साइलेंस के धाम में जाना है, साइलेंस की शक्ति से विश्व पर जीत पानी है। इसीलिए किसी को भी दृष्टि वृत्ति कर्मों द्वारा किसी को दुख नहीं देना है, तब तो हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे ना। तो आज 1 दिसंबर की साकार वाणी सुनते हैं बाबा की। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। इसीलिए बाबा 5 स्वरूपों का ड्रिल करते हैं ना। स्वदर्शन चक्रधारी माना स्वरूप की स्मृति। प्रश्न, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। अभी पूछे कौन रोज पोता मेल रखता है? हाँ पूछे। अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो। जैसे स्टूडेंट अपने रजिस्टर रखते हैं, वैसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। गीत। दूर देश के रहने वाला आया, आया देश पराए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, भले कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते हैं। लोग समझते हैं हेवन ऊपर है, लेकिन हमारा दूर देश का रहने वाला परम धाम, तो चाहे इतना बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो। बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है। आंखें ऊपर ही जाती है ना जब ईश्वर को याद करते हैं, तो वे जरूर ऊपर मूल वतन में है। और किसको भी यह पता नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो।
शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है, जो होने का है, सब बुद्धि में है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। क्यों? क्योंकि विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसीलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। हम सो हम वो थे, हम वापस बन रहे हैं। तब अंदर से अपना क्या कहेंगे, विजय का नशा रहेगा। जब हम स्वरूप को भूल जाते हैं ना, तो हम इसी लास्ट जन्म का देह का नाम रूप में फंस पड़ते हैं और साधारणता आ जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते, इसीलिए खुशी का पहाड़ा भी नहीं चढ़ता है। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारी सृष्टि के चक्र का मालूम है। भल तुम यहां बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है, वह है स्वीट साइलेंस होम। अपनी बुद्धि को परमधाम की फांसी पे चढ़ा दो। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहां आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता नहीं। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहे, फायदा तो कुछ भी नहीं। वह सब है उतरती कला में और तुम अभी चढ़ रहे हो। वापिस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। यह पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। पुराना वस्त्र छोड़ घर जाना है। तो सब बातों में संपन्नता होनी चाहिए। कंप्लीट 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 हर बात को कर्म के हिसाब किताब चुकतू करो। अपनी संपन्न अवस्था पे ध्यान रखो। और ये एक अच्छा कनेक्शन है जो बाबा ने बताया है, क्योंकि एक बारी कोई बहन ने दादी जानकी को पूछा था, दादी हम मंथन जो ज्ञान का करते हैं, हमको कैसे पता चले कि वो यथार्थ मंथन है, एक्यूरेट है? तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहती है कि जब एक्यूरेट मंथन, ज्ञान का मंथन होता है, तो बुद्धि एकदम उस निर्वाण धाम में टिक जाती है, साइलेंस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हमारे विचारों में एक्यूरेसी नहीं होती है, मंथन का एक्यूरेसी नहीं होती है, तब और विचार चलते रहते हैं, एनालिसिस से पैरालिसिस हो जाती है। तो इसलिए बाबा हमको याद दिला रहे हैं, यह पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। खुशी रहती है ना। घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है, सीढ़ी नीचे उतरते ही गए। अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है, वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं।
इस समय तुम हो, चक्र फिराते फिराते क्या बन गए? तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज दे न सके। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यह खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, यह सद्गति के लिए नहीं। शास्त्र, वेद शास्त्र से तो कोई किसी को सद्गति तो नहीं मिली है। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, अथाह सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो, कितना डर डर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो, बड़े आराम से बैठे हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं, बाबा क्या कहेंगे? मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। यह रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। अपनी अवस्था को देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। खुद को ही ज्ञान का स्वरूप बनाना है, योगी बनाना है और धारणा का स्वरूप बनाना है। ये हमारा खुद का पर्सनल पुरुषार्थ है। कल हम जब ऊपर आ रहे थे तो कोई बहन थी गाड़ी में, तो बहन ने बोला, हाँ बहन जी हम पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में गाड़ी को धक्का देने वाला भी कोई चाहिए। मैंने बोला, क्या आपकी गाड़ी में कोई पेट्रोल नहीं है कि कोई पीछे से धक्का मार के आपको चलाए? हाँ, तो हमको स्वयं मंथन करके अपना फ्यूल बनाना है, पेट्रोल बनाना है। चलेंगे तो बाप चलाएगा ना। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है, दोनों का अकाउंट होता है। यहां तुम्हें भी देवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मिल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सामने रखा है। कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। देवताएं होते हैं सतयुग में, ब्राह्मण है संगम पर। कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे थे, बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए। ये एक पॉइंट भी आप आज स्मृति में रखो, इतना नशा रहेगा कि ऊंचते ऊंच भगवान बैठे हैं। बाबा की दृष्टि हमारे पे पड़ी है और बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। हाँ, बाबा के महावाक्य से दृष्टि द्वारा हमारे अंदर से वो जो सोई हुई देवता जागृत हो रही है।
तो बाबा कहते हैं बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। हाँ, तो दैवी गुण धारण करने का प्रूफ क्या है? आपको कैसे पता चले कि आपके अंदर दैवी गुण धारण हुए हैं? प्रूफ क्या है? अभी बाबा बताते हैं। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, इतना मीठा बनना है। मिठास आती है। कोई को दुख नहीं देना। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता है, वैसे यहां भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं, तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। हमारे एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जब ग्लोबल रिट्रीट सेंटर पहले पहले खुला था, तब एक माता आई थी, जॉइस करके उनका नाम है। तो बाबा दादी ने उनको पूरा माना क्लीनिंग का, सफाई की ड्यूटी सौंप दी थी और वरदान दिया था उसको, क्योंकि बहुत एक्यूरेट माता थी कि ये जो सफाई के सिस्टम्स बनाती है तो वो लोगों को तपस्या करने में मदद बहुत देती है, तो उसके पुण्य के खाते में जमा होता है। तो जब उसको बहुत सालों तक उसने सफाई की और लोगों को प्रेरणा दी सफाई करने की, थोड़े समय के बाद उसको फिर पार्किंसंस हुआ। और आपको पता है ना, पार्किंसंस में सारे पाँव, हाथ पाँव हिलते हैं। तो जब उसको इतना से होता नहीं था, तो हमारा सेंटर खुला वर्दिंग में, समुद्र के सामने। तो उसने दादी को बोला, दादी मुझे वहाँ रखो, मैं वहाँ सेवा करूँगी। तो आप मानो नहीं, सवेरे जब उठती थी ना तो उसके पैर ऐसे होते थे। दवा खा करके जब उसके पैर सीधे हो जाते थे तब क्लास में आती थी, हाथ ऐसे हिलता था, ऐसे मुंह भी हिलता था, फिर भी मुरली सुनती थी। मुरली के बाद धीरे धीरे अपना काम करती थी, चाहे लॉन्ड्री का काम, कुछ ऐसे नैपकिन्स को ऐसे फोल्ड करना है, कुछ न कुछ छोटा मोटा काम करती रहती थी अंत तक। उसको देख करके इतने लोग प्रेरित हो गए कि हमारे सारे कॉन्टेक्ट स्टूडेंट भी आकर के मदद करते थे कर्म योग में। तो यज्ञ सेवा माना क्या? तन और धन से। हाँ, और जब तन और धन से नहीं होता है तो मन तो है ना, मनसा सेवा तो कर सकती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं, तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तो तुमको दुखी होने की व रोने की बात नहीं। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज नहीं, वह तो स्मशान घाट में ले जाते हैं तो आवाज करने जाते हैं, राम नाम संग है। तुमको कुछ भी कहना नहीं है, तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। समझ से परे, ज्ञान से भी परे। तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर ज्ञान भी है। रूप और बसंत, बाबा भी रूप बसंत है ना। रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो। इस समय
साइंस से दुख भी है तो सुख भी है। वहां सुख ही सुख है, यहां है अल्पकाल का सुख। साधनों से सुख अल्पकाल के लिए मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते हैं कहां मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं, कितना प्यार से बाबा समझाते हैं। अभी सुनो, बाप कहते हैं, मीठे बच्चे कभी कोई को दुख न दो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता। ये स्मृति जब खत्म हो जाती है ना कि हम भाई बहन हैं, तब हम एक दोनों को टोक टोक करते हैं। वो क्या कहते, दया भाव नहीं रहता है। तो हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं, बाबा यह हालात होती है, उस हालात में क्या करें? तो बाबा समझाते हैं, भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए। वो दृष्टि खराब होती है ना, तब दुख का लेन देन शुरू होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं, भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा न हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूं। बाबा पूछते हैं, तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? तो बच्चे क्या जवाब देंगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा, यह तो मुश्किल है। हाँ? बच्चे कहते हैं, यह तो थोड़ा मुश्किल है। तो बाबा क्या कहेंगे, अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हैं? लज्जा नहीं आती है? लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो, इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। यज्ञ के शुरुआत से यही कारण से ही विघ्न पड़ते आए हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, इस पर जीत पानी है। मैं आया हूं पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। यह लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है और नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, यह भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं, समझते नहीं कि यह है कौन। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे।
परंतु अपने को कोई असुर समझते ही नहीं। बहुत कहते भी है यह राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते हैं, हाँ? अभी सेवा की बात बाबा उठा रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ। जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं, बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे। नब्ज भी देखनी होती है। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। अभी बाबा एक बहुत मशहूर वेद जो 1860-70 में दिल्ली में एक अजमेल खान वेद मशहूर था, हकीम अजमेल खान था उसका नाम। तो आयुर्वेदा और उनानी का जो सिस्टम है, जो ग्रीस और पारसी लोग अरब दुनिया में वो जो सिस्टम मानते हैं, उसका एक बहुत बड़ा वेद था। उसके नाम से पीछे एक यूनिवर्सिटी खोली है, उसके नाम से अवार्ड भी मिलता है दिल्ली में। तो बाबा ने उसको याद किया कि दिल्ली में एक अजमेल खान वेद मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्थी वेल्थी बनाते हैं। यहाँ तो है ही सब रोगी, अनहेल्थी। वहाँ तो कभी रोग होता ही नहीं। तुम एवर हेल्थी एवर वेल्थी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें यह कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती है। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। सीक्रेट है एवर हेल्दी बनने की। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। यहां ही तुम विकारों पर जीत पाते हो। वहां कुदृष्टि होती नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। यह लड़ाई भी अंतिम लगती है। इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है। फिर कभी लड़ाई लगती ही नहीं। यज्ञ भी यह लास्ट है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं। इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहां के सुबिरस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। दादी का ये स्लोगन था, संगम युग में, इस महायज्ञ में अपने को साफ रखना है। क्लीन क्लीन क्लीन, क्लियर क्लियर क्लियर, छोड़ते जाओ, स्वाहा करते जाओ। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से। बहुत अच्छी बात है। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से। धक्के खाने की कोई बात नहीं।
वह समझते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं वह नास्तिक है। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते हैं वह नास्तिक है। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से यह वर्षा मिला है, अभी तुम वह बनते हो। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूं, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से तो पढ़ाई होगी है, प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए ना। गौ मुख तो यह है ना, यह बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है। भल मम्मा को निमित्त बनाया, हाँ, बहनों की देखभाल में सिस्टम्स बनाने के लिए, लेकिन बड़ी मम्मा तो ब्रह्मा बाबा है ना। यह ह्यूमन माता है। बाप कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं, युक्ति बतलाता हूं। इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं, डायरेक्शन पर चलना है, श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं है। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाता हूं, कृपा करो ना। तो बाबा क्या कहेंगे, अरे यह तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्यों कृपा करूंगा। हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कृपा करूं तो सभी क्या होगा। बाबा सभी के ऊपर कृपा करे तो सभी तख्त पर बैठ जाए। हमारे पुरुषार्थ से पद मिलता है, बाबा की कृपा से पद नहीं मिलता है। तो पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे ना, पढ़ना तो तुमको है ना, पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। पतित आत्मा वापस जा न सके। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहां रह नहीं सकेंगे। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले, यह लॉ नहीं है। सन्यासी भी विकार में जन्म लेते हैं ना, यह देवताएं विकार में जन्म नहीं लेते जो फिर सन्यास करना पड़े। यह तो ऊंच ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा यह है जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी है। वहां रावण राज्य है नहीं, है ही सतो प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाश अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र व शिव एक ही है। श्री कृष्ण का तो नाम नहीं है, शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं और वह फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का लिंग और सालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं ना, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। वैसे शिव बाबा और सालिग्रामों की बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। हमको याद है हम जब वर्दिंग में
एक दफ़ा थे समुद्र के सामने हमारे रिट्रीट सेंटर, तो हम बाहर देख रहे थे, तो समुद्र के सामने एक वॉकिंग एरिया है, पूरा रास्ता है, प्रोमेनाड जैसा है। तो वहाँ पे एक गाड़ी चल रही थी, इसके ऊपर गणेश का एक बहुत बड़ा एक आइडल बना था। तो उसके पीछे सभी भारतवासी भाई बहनें ऐसे ऐसे गीत गाते गाते चल रहे थे। तो विदेशी लोगों को तो आश्चर्य लगता है, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर सीधा जाकर के उस गाड़ी को समुद्र के अंदर लेके गए और गणेश को डुबा दिया। तो बाजू वाला जो होटल वाला था, विदेशी था, कहते ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने भगवान को पूजा करते और अपने भगवान को डुबा देते हैं, पागल है क्या, क्योंकि समझ में नहीं आते इन लोगों को। तो यही बात बाबा बता रहे हैं, इतनी सारी पूजा करते करते फिर लास्ट में खलास कर देते हैं। यह है सारा भक्ति का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा आज हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। ऐसे भी बाबा से फुल फॉरगिवनेस नहीं मिलेंगी। सच बोलेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी, खर्चा तो कुछ है नहीं। ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है, अंदर कीड़ा न जावे, क्योंकि एक भी कीड़ा अंदर जाएगा ना तो हाथी को भी गिरा सकता है। प्रभाव यहां से शुरू होता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है। यह मेहनत करनी है। बाप आते ही है तुम बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने। तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, वहां रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले से सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं।
किसी को दुख नहीं देना है। ये बात तो आज अंडरलाइन करो। संपन्न अवस्था तक पहुंचना है तो ये प्रतिज्ञा बहुत चाहिए कि किसी को दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न जाए। दूसरा, बाबा के हर डायरेक्शन पर चल, बाबा के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आप पे ही कृपा करनी है। बाबा के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आप पे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोतामेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है, कोई दुख देने वाली बातें करता है तो क्या करे? सुनी अनसुनी कर देना है। ना गपशप सुनना है, ना दुख लेने देने की बातें सुननी है। वरदान, बहुत ही सुंदर वरदान है आज। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। कितनी सारी बातें कि हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की, सर्व के प्रति विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। इसीलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र, किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुण गान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। सच में हमने प्रैक्टिकल में दादी में ये धारणा देखी है। कभी भी हम एक बारी दादी को वॉकिंग लेके गए थे तो ज़्यादातर दादी साइलेंस में वॉकिंग करते थे। तो बीच में फिर दादी ने मेरे तरफ देखा, पूछा कुछ बोलना है, पता नहीं कुछ टच हुआ होगा। तो मैंने बोला नहीं दादी सब कुछ ठीक है। फिर कुछ मन में याद आई बात कि बस कोई एक व्यक्ति है, इसका स्वभाव ऐसा है, और मैंने थोड़ा कंप्लेन शुरू किया। दादी ने तुरंत मेरी बात को कट कर दिया उसी समय। कहती है चुप, तुम क्या चाहती हो कि दादी माने कि वो व्यक्ति ऐसा है, और दादी तुमको ऐसे बोलने देंगी तो तुम्हारा ऐसा संस्कार बनेगा, तो पद कैसे मिलेगा तुमको? चुप, दादी को ये बातें सुननी नहीं है। इतना तक दादी वफादार थी कि हर एक की विशेषता को देख करके विशेषता ही वर्णन करनी है। यही है ईश्वरीय रॉयल्टी का फाउंडेशन। स्लोगन, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी, वरदान की शक्ति
परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है वरदान की शक्ति। और आज 1 दिसंबर है, तो आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है अव्यक्त इशारे के। तो आज का टॉपिक है, और इस मास का जो टॉपिक है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है। निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भव। निराकारी स्वरूप न्यूट्रल अवस्था है ना, सब बातों से पार है। तो इसका वरदान है कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भव। निराकारी स्वरूप कर्मातीत भव और आकारी स्वरूप फरिश्तेपन स्वरूप का वरदान है डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। दोनों प्रकार, कर्म बंधनों से हल्के और सदा प्रकाश स्वरूप से, सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवाओं में आते अभी यह धुन लगाओ कि मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है। मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है। ओम शांति शांति शांति। चलो अभी 2 मिनट बाबा की